Hello students and my dear friends. Today we will discuss chapter 3 Deep Water written by William Douglas. This chapter is very important in the regard of how can we remove our fear. Introduction to the chapter. At first we will discuss about it. इस चैप्टर में ये बताया गया है कि किस तरह से हम अपने डर पर काबू पाते हैं. The fear, because in death there is peace, not fear. डर से कैसे विजय पाते हैं, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है जो विलियम डगलस ने लिखा है. ये कोई स्टोरी नहीं है, कोई स्टोरी बेस्ड नहीं है. तो आइए देखते हैं कि किस तरह एक जुनून, एक जुझारूपन से वो अपने डर पर विजय पाता है. विलियम ओ डगलस बचपन की एक दुर्घटना को याद करता है और यह दुर्घटना लगभग 10 अथवा 11 वर्ष की अवस्था में घटित होती है. इस अवस्था में याद रखिएगा 10 या 11 वर्ष की अवस्था में तैरना सीखने का वो निश्चय करता है और सबसे पहले वो याकिमा में YMCA में एक तालाब था वहाँ पर जाता है. याकिमा में YMCA तालाब में, जो कि उसके लिए सुरक्षित है वैसा यह समझ कर जाता है. वहाँ का पानी बहुत शैलो होता है जो कि 2 अथवा 3 फुट गहरा था. यही सारी चीज़ हमें इसमें याद रखना है. 2 अथवा 3 फुट पानी गहरा था. दूसरे सिरे पर 9 फुट गहरा था और जो गहराई है, जो झुकाव है, वो स्लोली थी. और उसने पानी में तैरने के इरादे से जो है अपने पैर रखे और तालाब में चला गया. यहाँ पर राइटर अपने बारे में बताता है. ही हेट हिमसेल्फ टू शो हिज लेग्स, हिज स्किनी लेग्स, यानी अपनी पतली टांगे दिखाने में वह घृणा करता था. जनरली ऐसा वो नहीं करता था. अब जब उसके इंटरेस्ट है तैरने में तो उसके पिता उसे कैलिफोर्निया में समुद्र तट पर ले गए. कहाँ पे ले गए? कैलिफोर्निया में समुद्र तट पर ले गए. वो समुद्री जहाज पर इकट्ठे खड़े हुए थे. लहरों ने उसे नीचे गिरा दिया तथा उसके ऊपर से बहने लगी. वह पानी में दफन हो गया. उसकी सांस चली गई. वह डर गया. उसके पिता हंसे, किंतु लहरों की अत्यधिक शक्ति ने उसके हृदय में अति तीव्र भय कर दिया. तो ये उसका पहला डर था जब कैलिफोर्निया में उसके फादर ले गए थे. इसके बाद देखिए, जब वह पहली बार YMCA के तालाब पर गया तो उसकी जो कुछ अनइंटरेस्टेड मेमोरीज थी वो पुनः अलाइव हो गई. उसके जो चाइल्डहुड वाले जो भय थे, अफ्रेड थे, वो पुनः जग गए. कौन से भय? जो कैलिफोर्निया में उसके साथ घटना घटी थी. लेकिन शीघ्र ही उसने विश्वास इकट्ठा कर लिया, यानी अपने अंदर एक फेथ, एक कॉन्फिडेंस को इकट्ठा किया और उसने ढेर सारे लड़कों को तैरने के पंखों से पानी को धकेलते हुए देखा. उनकी नकल करके उसने भी सीखने का प्रयास किया. उसने विभिन्न दिनों पर 2-3 बार ऐसा किया. उसने जल में यानी वाटर में अपने आप को रिलैक्स महसूस किया. मैं थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ ताकि आपको किसी भी क्वेश्चंस के आंसर लिखने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो. और अब वह तालाब पर गया. वहाँ पर कोई नहीं था ना, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक जो है हिस्ट पुस्ट मसल्स बॉडी का एक लड़का आया जो कि मुक्केबाज प्रतीत होता था ना. और उस लड़के ने राइटर को पतलू कहकर बुलाया. यू आर वेरी थिन स्किनी बॉय. और ऐसा करने के बाद कहा उसने कि तुम कैसे डुबकी लगाना पसंद कर सकते हो. उस मुक्केबाज लड़के ने डगलस को उठाया तथा गहरे सिरे में फेंक दिया, यानी पानी के अंदर उसे फेंक दिया और वो बैठने की स्थिति में पानी से टकराया. ये भी किसी क्वेश्चन का आंसर है, MCQs के आंसर है कि किस स्थिति में वो पानी से टकराया. तो बैठने की स्थिति में पानी से टकराया. कब पानी से टकराया? जब उस मसल्स बॉय ने उसे पानी के अंदर फेंक दिया था. बिना उससे कुछ पूछे उसे धक्का दे दिया, फेंक दिया. और होता क्या है, कंडीशन
कंडीशन उसकी बहुत ख़राब हो जाती विलियम डगलस की। पानी निगल लेता है और तुरंत नीचे के जो बॉटम होता है उसमें वो पहुंच जाता है। बहुत ज़्यादा वह डर जाता है और ऐसी कंडीशन में सोचने विचारने की शक्ति उसके अंदर नहीं लगती। बहुत ज़्यादा कोशिश करता है लेकिन वो सफल नहीं हो पाता है, यानी अपने आप को उस पानी से बाहर निकालने की कोशिश करता है। और ये भी एक MCQ का आंसर है, वे 9 फुट को 90 फुट से भी अधिक प्रतीत करता है, क्योंकि तालाब का जो बॉटम लेवल था 9 फीट था और उससे बाहर निकलना चाहता लेकिन बाहर निकल नहीं पा रहा था बहुत कोशिश करने के बाद, इसीलिए वो 9 फुट को 90 फुट से कंपैरिजन करता है। वैसे भी दुख के समय टाइम नहीं कटता है और उसके जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, वो फटने लगते हैं। फटने लगने का मतलब उसे बहुत ज़्यादा पानी भरने लगता है। जो बॉटम होता है उससे वो टकराता है और एक तगड़ी छलांग लगाता है, लेकिन वो पहुंचने में ऊपर असफल रहता है। तो हाउ कैन ही सेव हिमसेल्फ व्हेन ही एंटर्ड इनटू द बॉटम बाय कंपेलिंग बाय अ मसल्स बॉय, व्हेन ही स्टार्ट टू थ्रू हिम इनटू द वाटर, हाउ कैन ही एस्केप हिमसेल्फ, ये वो तरीका इसमें बता रहा है। आगे क्या है, उसकी आंखें तथा नाक पानी से भर गए किंतु मुंह नहीं आया। उसने पानी के तल पर अपनी टांगी इधर उधर घुमाई, उसने पानी निगल लिया, उसका गला अवरुद्ध हो गया। उसने अपनी टांगे ऊपर लाने का प्रयत्न किया किंतु वे भार की भांति लटकी रहे। वह फिर से तालाब की पेंदी पर चला गया। ही ट्राई अगेन एंड अगेन बट ही अनेबल टू गेट सक्सेस फॉर दिस वर्क एंड द वर्क इज रिलेटिंग टू escape himself now from that water when he threw him into the water. So this is the way to escape himself from the water. This is the way how he can overcome of the fear. डर से वो कैसे काबू पाता है ये इसमें दिखाया गया है, इसमें यही बताया गया है। जब वह पेंदी से टकराता है तो वह अपनी पूरी शक्ति से ऊपर की ओर उछलता है ना, लेकिन बार बार के प्रयास करने से उसकी सांसें उखड़ने लगती है, उसका दम घुटने लगता है, उसे जीवन पर से भरोसा उठ जाता है, लेकिन बहुत हार्ड स्ट्रगल करता है। और फिर क्या होता है, जब उसकी चेतना वापस लौटती है तो उसने स्वयं को उल्टियाँ करते हुए पेट के बल तालाब के समीप लेटे हुए पाया। जिस लड़के ने उसे पानी के अंदर फेंका तो उसने कहा कि वह तो केवल मजाक कर रहा था, जस्ट जोकिंग, इट मीन्स बाय मिस्टेक ही पुल हिम ना इनटू द वाटर ना एज आ क्रिएट जोक। मतलब कहने का मतलब जोक्स क्रिएट करने के लिए, फन क्रिएट करने के लिए, मजाक करने के लिए मैंने तो तुम्हें धक्का दिया था पानी में, मुझे क्या पता था तुम्हारी ऐसी कंडीशन हो गई। उस मसल्स बॉय ने ऐसा कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। किसी अन्य ने कहा कि लड़का तो लगभग मर ही गया था, फिर उसे लाकर लॉकर वाले कमरे में ले गए। लॉकर वाले कमरे मतलब जहाँ पर स्विमिंग होती है वहाँ पर एक रूम बना होता है जहाँ पे आप अपने क्लॉथ्स को रिमूव करते हैं, स्विमिंग सूट को पहनते हैं और फिर उसके बाद स्विमिंग करने के लिए तैयार होते हैं। तो इस तरह का मजाक आप जानते हैं किसी की जान ले सकता है, लेकिन जब भी कोई अनइंटरेस्टेड अनप्लीजरेबल मोमेंट क्रिएट होता है तो उस समय आपको एक नई सीख मिलती है, एक नया जीवन मिलता है, एक नया सीखने को मिलता है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस एंड हैपनिंग सिचुएशन यू कैन लर्न एवरीथिंग व्हाट यू आर इन द रिगार्ड ऑफ गिविंग अ न्यू लाइफ ऑल्सो। तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से। आगे होता क्या है, कुछ वर्ष अब उसके अंदर डर आ गया, पानी से वो बहुत ज़्यादा डरने लगा। पानी से अपनी जान बचाने के लिए वो हर तरह का तरीका अपनाता। स्विमिंग का इरादा उसने त्याग दिया था, पूरी तरह से छोड़ दिया था और उसे अपना जीवन प्रिय था, इसलिए वो पानी से अपने आप को दूर रखने लगा था। लेकिन कुछ वर्ष उपरांत उसे जलप्रपातों के पानी के विषय में ज्ञात हुआ। वह उनमें घुसना चाहता था। जब कभी वह ऐसा करता तो वही भय जिसने उसे तालाब में जकड़ लिया था पुनः लौट आता। कौन सा भय? जब लड़के ने उसे पानी के अंदर फेंक दिया था। उसकी जो लेग्स है वो पावरलेस हो जाती थी ना। एक कोल्ड फियर जो है ना इंटर्ड कर जाता था उसके हार्ट में, यानी डर बसा हुआ था।
इसने उसकी मछली पकड़ने की यात्राओं को बर्बाद करे। अब देखिए इस डर ने उसके जीवन को किस तरह बर्बाद किया, इस डर ने उसको क्या इफेक्ट दिया, इस डर की वजह वो कितना परेशान हुआ, ये भी किसी क्वेश्चन का आंसर है। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसने उसकी मछली पकड़ने की यात्राओं को बर्बाद कर दिया, यानी इस डर की वजह से ही अनेबल टू कैच फिश बाय फिशिंग रॉड ना, क्योंकि उसके लिए पास जाना पड़ता है पानी, तो जाना छोड़ दिया। और इस जगन जो डोंगी चालन होता है, डोंगी चालन मतलब नाव चलाने की जो इंटरेस्ट होता है, जो नौकायान करने का इंटरेस्ट होता है, जो तैरने का इंटरेस्ट होता है, ये सभी उस सभी से वो जो है बाइनिस हो गया, मतलब वंचित हो गए हैं। और अब now he take a firm determination. The determination is that now we have to overcome our afraid whatever happen with me. जो मेरे साथ घटित हुआ है अब मैं उस पर डिटर्मिनेशन क्रिएट करके ओवरकम करूँगा, क्योंकि हम जिस डर से डरते हैं वो कभी ना कभी हम पे हावी होगा अगर हम दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाकर अपने कोशिश करके मेहनत करके उसे दूर नहीं करेंगे। अंत में होता क्या है, उसने एक प्रशिक्षक यानी सिखाने वाली गुरु, ठीक है, की सेवाएं लेने और तैरना सीखने का निर्णय लिया। वह एक तालाब पर गया तथा सप्ताह में 5 दिन प्रतिदिन 1 घंटा अभ्यास करता ना, सप्ताह में 5 दिन प्रतिदिन 1 घंटा। इस बात को याद रखना है आपको। जो इंस्ट्रक्टर था उसके गिर्द यानी चारों ओर एक पेटी लगाई, पेटी से जुड़ी हुई एक रस्सी चरखी से होकर सिर के ऊपर बंधे तार से होकर जाती थी। वह रस्सी के सिरे को पकड़ लेता था। कई सप्ताह का इसी तरह चलता रहा। तालाब में प्रत्येक बार भ्रमण के समय थोड़ा सा भय उसे जकड़ लेता। प्रत्येक बार जब प्रशिक्षक रस्सी पर अपनी जगह ढीली करता तथा लेखक पानी के नीचे जाता तो उसके पुराने भय का कुछ अंश लौट आता और उसकी टांगे सुन्न हो जाती। इट मीन्स ही अनेबल टू एस्केप हिमसेल्फ फ्रॉम दैट टाइप ऑफ फियर वॉट एवर हैपन विद हिम बाय द थ्रो इनटू द वाटर बाय दैट मसल्स बॉय। तो नहीं बच पाता था, अपने डर को नहीं काबू करा, लेकिन लगातार प्रयास करने की वजह से अक्टूबर में अभ्यास करना फिर से आरंभ करता है। अप्रैल में प्रशिक्षक ने उसे बताया कि वह तैर सकता है, यानी अक्टूबर से स्टार्ट करता है और अप्रैल तक कंटिन्यूअस प्रशिक्षण लेता है, ट्रेनिंग लेता है। तब इंस्ट्रक्टर करता है कि अब तुम तैर सकते हो, अब तुम अपने डर पर काबू पा चुके हो। लेकिन अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं है। आफ्टर लिसनिंग द इंस्ट्रक्टर बाय instruction by his instructor till now this date he unable to get great satisfaction because he knew himself। वह न्यू हैम्पशायर, याद रखिएगा नाम को, न्यू हैम्पशायर में लेक वेंटवर्थ में गया। वहाँ उसने ट्रिक्स द्वीप में एक गोदी से गोता लगाया, इट मीन अ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। और फिर उसके बाद उसे कुछ कॉन्फिडेंस आया, कुछ संदेह लेकिन कुछ डाउट अभी भी था। अतः वह टाइटन नदी, याद रखिएगा टाइटन नदी के ऊपर को कॉनरेड चारागाह कॉनरेड पद मार्ग से ऊपर मिड हिमनद तक गया। उसने वार्म लेक के पास ऊंची चारागाहों में शिविर लगाया ना। वह प्रसन्नता से चिल्लाया तथा गिलबर्ट चोटी से प्रतिध्वनि टकरा कर लौट आई और अब उसे वो कॉन्फिडेंस हो गया। यानी इस जगह पर गया और वहाँ पर उसने कड़ी मेहनत की, कड़ा प्रैक्टिस किया, तब उसका आत्मविश्वास हुआ। ठीक है, अब वो कहता क्या है, विलियम डगलस क्या कहते हैं, मृत्यु में शांति है, यानी पीस इन डेथ। मृत्यु के भय में ही अत्यधिक भय है, यानी द फियर ऑफ डेथ इज ग्रेटर देन द फियर। मृत्यु का जो भय है वही असली भय है। जबकि अगर हम डेथ को शांति समझे, डेथ इज द बेस ऑफ न्यू लाइफ ना, डेथ इज द एट्रीब्यूट ऑफ द डेथ। वी हैव टू अंडरस्टैंड टू टेक द डेथ दिस टाइप, हमें ऐसा समझना चाहिए। रूजवेल्ट को यह ज्ञात था, उसने कहा था जिससे हमें डरना है वह तो डर स्वयं ही है। डगलस ने मरने की अनुभूति तथा जो भय वह उत्पन्न कर सकता था, इन दोनों को यह अनुभव किया था। जीवित रहने की इच्छा किसी प्रकार से तीव्रता में विकसित हो गई है ना। इफ़ वी हैव डिटर्मिनेशन टू लाइव अलाइव इन आवर ओन लाइफ, एट दैट टाइम वी हैव टू डू एवरीथिंग व्हाट वी वांट, दैट इज रिलेटिंग टू रिमूव द फियर। Now we have to remove our fear from every corner of the body. It means heart and mind also. It is not a state of mind, but it is the state of practice. Due to the practice, we have to remove it.
और अंत में विलियम डगलस ने स्वतंत्र महसूस किया, एक आज़ादी महसूस किया, क्योंकि डर ने अभी तक उन्हें स्लेव कर रखा था, स्लेवरी प्रदान कर रखी थी। ठीक है, तो ये बताने का सिर्फ यही मतलब है कि यहाँ पर जो है विलियम डगलस ने किस तरह से डर से काबू पाया था। थैंक यू सो मच।